आज आपको मैं बताऊंगा कि टॉप डाउन एनालिसिस किस तरह होते हैं और टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं किसको। टॉप डाउन एनालिसिस बेसिकली कहते हैं जो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने को टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। ऐसे शिफ्ट होना नहीं, पूरा प्रॉपर चेक करना कि क्या मार्केट का बिहेवियर है, किस तरह है, क्या कर रही है, उस तरह उसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। तो अब हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यानी डेली कैंडल है, डेली का चार्ट है। इसका हमने हाई और लो मार्क करना है। पिछले दिन की कैंडल यानी प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। अभी तो ये ऊपर वाली एक लिक्विडिटी बनती है, ये क्यों इस तरह उस लेवल पे मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही है। तो इस जगह इस वजह से हमने लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होगा, लिक्विडिटी पड़ी होगी, तो हमने डेली में यहाँ पर भी मार्क कर ली। वैसे ज़्यादा चांस होते हैं जो हाई लो मार्क करो उसके दरमियान में कैंडल चल रही होती है। अब ये ट्रेंड क्या चल रहा है डेली का? डेली का ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। तो यहाँ से पता लग रहा है सेलर्स भी अच्छे हैं डेली टाइम फ्रेम में, यानी स्विंग ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है, सेल करें। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट पर। 1 आवर के चार्ट पर हमने क्या देखा, वो जो हमने प्रीवियस डे का हाई लो मार्क किया, लिक्विडिटी मार्क की है, वो 1 डे पर सामने शो हो रही है, ये मेन लेवल जो है। अब यहाँ पर हमने क्या करना, गौर से चार्ट को देखना कि ये आ रहा है एक डाउन ट्रेंड। 1 आवर पे क्या हमने फाइंड किया, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच। फर्स्ट टच सेकंड टच पे लोग बाय उस टाइम उस तरीके से नहीं करती, जब थर्ड टच आता है तो वहाँ पर लोग बाय करते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ से बाइंग आती है। तो थर्ड टच पे लोगों ने 1 आवर पर बाय किया। यहाँ पर फिर क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर, यानी मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर लिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए इधर नज़र आ रहा है। 1 आवर के ट्रेंड में से ये अब अप ट्रेंड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इधर क्या हुआ, फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच। ये हुआ फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच। इधर क्या हुआ, लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, देखें ऊपर तक बाय किया। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, अब हमने इस चीज़ में थोड़ा सा चार्ट को ऑब्ज़र्व करना है कि चार्ट इधर बिहेवियर क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्योंकि अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब हमारी एंट्री बाय साइड की बन सकती है, वैलिड है। फिर एक और स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच, इधर भी बाइंग आ रही है। अब बाइंग आ रही है। अब यहाँ पर आपने चार्ट को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना है कि यहाँ से मैं ये लाइंस क्यों ड्रा कर रहा हूँ, ये सब कुछ, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ जगह, यहाँ पर पड़ी है लिक्विडिटी और हाई चांस है कि इस पर टच होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप होगी। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो लास्ट लो है उसका ज़्यादा हाई चांस होता है, जो स्ट्रॉन्ग लो होता है, स्ट्रॉन्ग लो या स्ट्रॉन्ग हाई, उसके हाई चांस होते हैं। जब लिक्विडिटी स्वीप हो तो उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल हमें कंफर्मेशन दे दे तो हमारी एंट्री उधर वैलिड बनती है। किस पे, लिक्विडिटी स्वीप पे। अब ये देखो, अब ये मैंने क्या ड्रा किया, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड टच पे लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड टच पे सेल कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ब्रेक करने के बाद ये हमारी रेजिस्टेंस क्या बन गई है, सपोर्ट बन गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जब नीचे आएगी मार्केट, इस सपोर्ट पर टच हो के मार्केट वापसी अपने लेवल पर जाएगी। फिर यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड अप ट्रेंड पकड़ा, यानी हमें इससे और कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट में बायर बहुत हैवी किस्म के आए हुए हैं। इसके बाद मार्केट, अब हमें क्या समझ लगती है, अगर इधर बायर्स हैवी हैं तो हमने इसमें क्या करना है, हमने यहाँ से देखना है जब सब के स्टॉप हंट्स हो जाएंगे, यानी स्टॉप लॉस सब के हिट हो जाएंगे। वो हमें किस तरह पता लगेगा, जब सेल साइड की लिक्विडिटी सारी जाएगी। पहले ये क्या किया मार्केट ने, अब यहाँ पर जितने सेलर से उनका स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। उसके बाद अब मार्केट क्या करेगी, नीचे की लिक्विडिटी एक आध लाजमी ये फिल करने आएगी, क्योंकि नीचे की सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, कोई भी अभी तक नहीं गई। तो यहाँ से अब जैसे ही मार्केट नीचे आएगी, इसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगी, तो हम किसके साथ एंटर होंगे, स्मार्ट मनी के साथ, यानी जो बड़ा ऑपरेटर है। हम अलग होके नहीं चलेंगे, हम जो ऑपरेटर है उसके साथ होकर चलेंगे। रिटेल ट्रेडर्स के साथ चलेंगे तो हम जाल में, ट्रैप में फंस जाएंगे। ऑपरेटर के साथ हम चलेंगे तो ऑपरेटर हमें साथ लेकर चलेगा, यानी इसकी एक्यूरेसी इतनी है 80%। अगर रिटेल ट्रेडर्स वाला सोचेंगे तो 50-50 होगा, 80% एक्यूरेसी इसमें है। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है
नीचे आने के बाद ये जो मैंने स्पोर्ट ड्रा की है सबसे पहले नीचे बड़ी वाली स्पोर्ट, यहाँ पर हमारी क्या एक वैलिड एंट्री बन सकती है। एंट्री वैलिड किस तरह बनेगी ये भी आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। एंट्री वैलिड इस तरह बनेगी जब ये लेवल पर आएगी, सबके स्टॉप हंट होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके बाद हमें क्या पता लगेगा यहाँ स्मार्ट मनी ने सब सेलर्स को भी आउट कर दिया है, बायर्स को भी आउट कर दिया है, अब रह गया सिर्फ स्मार्ट मनी। तो जो 5% ऑफ ट्रेडर्स हैं ना वो इसमें एंट्री लेते हैं, 5%, 95 नहीं, ओनली 5 जो आगे इनके साथ चलने वाले होते हैं। जो इनके साथ चलते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, उनका ये फ़ायदा होता है एक ओवर ट्रेडिंग नहीं होती। दूसरी चीज़, जिधर सबकी स्ट्रेटजी 50 to 60% है, उधर इस काम के साथ हमारी स्ट्रेटजी का कितना परसेंट ऊपर चला जाएगा, 20% ऊपर। यानी 20% चांस है कि मार्केट हमारे ऑपोजिट साइड जाए और 80% चांस है हमारी डायरेक्शन में जाए। इससे क्या होगा, हम प्रॉफिटेबल भी बन जाएंगे, अच्छे प्रॉफिटेबल। तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, चार्ट को ऑब्ज़र्व करना सीखना। अब ये देखो फिबोनाची मैंने यहाँ पर ड्रा किया, इसमें क्या है 0.6 0.7 वाला लेवल मैंने पहले से ड्रा किया हुआ था, तो ये सपोर्ट के साथ भी है। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मार्केट ने आना है, एकदम ट्रेड नहीं लेनी, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी इस पर टैप करके मार्केट ऊपर वापसी अच्छी कैंडल इनगल्फिंग नहीं बनाएगी तो हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। वरना ये जो नीचे सपोर्ट लेवल इससे नीचे